बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य नवम स्कंद आगे। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत के जैसा कोई भाई नहीं है, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि भी सीता के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए थे। उन्होंने कहा था कि रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल हैं, किंतु सीता जी की सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में आए। सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था और श्री राम की विजय भी हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीष दी। काल तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। मनोजवम मरुतुल्यम वेगनम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम वतंजयम वारणथूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रदमे। हनुमान जी का वर्णन कर ही कौन सकता है। मां सीता के अंदर से आशीर्वाद दिया। मां सीता ने अंदर से आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे आशीष तो बहुत दी, फिर भी हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई। सीता जी बोली, वत्स जो चाहे सो मांग लो। हनुमान जी बोले, पहले जब मैं लंका में आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियां आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु यह राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश कर दूं। सीता जी बोली, अरे ये क्या मांग रहा है तू? ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात नहीं है। हनुमान जी बोले, इन्होंने आपको बहुत सताया है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। माताजी हनुमान जी को उपदेश देने लगी, बेटे उपकार का बदला जो उपकार से देता है वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है, वह तो रावण की आज्ञा के कारण ही मुझे सताती थी। ये दुख तो मेरे ही कर्मों का रूप था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी होना पड़ा। मैं तो सोचती हूं कि इस राक्षसियों को वर देकर अयोध्या में ले चलूं। मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा, माता जी आपके सिवाय ऐसी दया तो कोई नहीं कर सकता। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई हुई ही नहीं है। वे साक्षात दया की मूर्ति हैं। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ हैं। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णता विश्वास था। वे सद्गुरु के अधीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम के जन्माक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष में विवाह का योग्य है। इस वर्ष में इन चारों कुमारों के विवाह का योग, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है।
सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूं कि विश्वामित्र उन्हें विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? अब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूं। और राम लक्ष्मण को राम राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ बोले, तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम बोले, जैसा आपकी आज्ञा। राम बोलते हैं, लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या जी से आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बात बता दी थी। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना है। जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। महादान और द्रव्य दान से ही मानदान अधिक श्रेष्ठ है। मानदान श्रेष्ठ दान है। इससे एक पैसे तक का व्यय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता है, जो किसी का अहित नहीं करता है, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। कौशल्या की ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो वे दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए उस समय वे कितने शोभमान थे। अरुण नयन और बहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे वर माथा, कटी पट पीत कसे वर भाता। रुचिर चाप संयम दुह हाथा। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व का मित्र। विश्वस्य मित्र सा विश्वामित्रम। परिणय का अर्थ दिया है। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। परिणीनि का व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है और उसके पीछे पार ब्रह्म भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही पार ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के बिना पर ब्रह्म प्रकट नहीं होता। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार हुआ। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या दी थी, सो उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। वह सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी, आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उनकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है। वहां वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। द्वारका में द्वारकानाथ खड़े हैं। डाकोर में रण छोड़ राम राय जी खड़े हैं। श्रीनाथ में गोवर्धनाथ खड़े हैं। गोवर्धननाथ खड़े हैं। पांडरपुर में विठलनाथ जी खड़े हैं। भगवान कहते हैं, जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूं।
मैं जीव से मिलने के लिए आतुर हूं। मुझे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने में मैं भी आतुर हूं। अपने वैष्णवों से, भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में खड़ा हूं। मैं खड़ा खड़ा भक्तों की प्रतीक्षा करता हूं। मुझसे विभक्त हुआ जीव मुझसे मिलने के लिए कब आएगा? ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर हैं, किंतु ये अभागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर कहाँ है? श्री राम अजानुबाहु है। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं। उसमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो उसे भी मैं बाहों में भर सकूं, इसलिए मैंने अपने हाथ लंबे रख लिए हैं। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। राम वानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा धनुष बाण अपने हाथ साथ रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते हैं। चाहे राजसिंहासन पर बैठे हों, चाहे अंतःपुर में सीता जी के पास, उनके हाथों में धनुष बाण होते ही हैं। उपनिषद में भी कहा है, प्राणवो ही धनुषम। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक में सदा सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस ना जाने कब विघ्न करने आ जाएं। काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से सदा ससज्जित रहना। ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डालेंगे। धनुष बाण से ससज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगे हुए हैं। काम लोभ मोह आदि राक्षस ही हैं। जीव मात्र को सताते हैं। जो प्रतिक्षण सावध में रहता है उससे राक्षस मार नहीं सकते। राम का स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी उसके मन में राम को पति स्वरूप में पाने की इच्छा जागी थी। हमारे हृदय तो उस राक्षसी से भी कठोर हैं कि हमारे मन में राम को पाने की इच्छा ही नहीं होती। श्रीधर स्वामी ने राम विजय लीला कथा में कहा है, यज्ञ के चारों द्वारों की राम लक्ष्मण चौकसी करते हैं। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसों को उनकी उपस्थिति दिखाई देती थी। विश्वामित्र आहुति देते हैं यज्ञ कुंड में और यज्ञ कुंड की ओर निहारते थे। राम लक्ष्मण को श्रुति वर्णन करती है। अग्नि भगवान का मुख है। परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जीवा है। ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि को आहुति देते हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए यज्ञ कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। यज्ञ स्वाध्याय तप ध्यान का फल है। मन शुद्धि का फल है परमात्मा का दर्शन। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है, तो वे बाधा डालने आ पहुंचे। रामचंद्र जी के बार बार दर्शन होने से मारीच का स्वभाव बदल गया।
जिसके दर्शन से स्वभाव बदल जाता है वही ईश्वर है। मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं है। आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? शायद इन बालकों को देखकर मेरा मन बदल गया है। आज मेरा मन मेरे बस में नहीं है। इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारिच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। आजकल के लोग राम दर्शन के लिए जाते ही तो हैं, किंतु दर्शन के बाद भी उनकी बुद्धि सुधर नहीं पाती। राम के दर्शन के बाद भी बुद्धि ना सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षस से भी अधम हो। रोज रामायण पढ़ें, देव दर्शन करें, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार, सरलता न आए तो माना कि मारीच से भी तुम बीते हुए राम परमात्मा हैं। उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मारीच की बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य की क्या है। राम की नकल करते करते और राम का ही चिंतन करते करते रावण का काम मरता है। राम को याद करने सारा जगत मात्र बत्र दिखता है। एकनाथ महाराज ने राम रावण युद्ध में के समय का प्रसंग एक प्रसंग लिखा है। गहरी नींद में डूबे हुए कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? रावण ने उत्तर दिया, जानकी को लेकर युद्ध जो हो रहा है। कुंभकर्ण बोला, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। रावण बोला, नहीं। कुंभकर्ण, तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, तुझे राम मान लेंगी, तुझे राम मान लेगी और तेरे वश में हो जाएगी। रावण बोला, इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है। मैं उसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूं, किंतु तुरंत मेरा मन ही बदल जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है। जब मैं राम का रूप माया से धारण कर देखता हूं तो सीता मुझे माता रूप में दिखाई देती हैं। मेरे मन में काम तक नहीं रह पाता। तब कुंभकर्ण कहने लगा, राम का मायावी रूप तेरे काम को मारता है। जिसका नकली रूप ही इतना प्रभावशाली है, उसका मूल रूप कितना अधिक प्रभावशाली होगा। अतः निश्चय ही राम परमेश्वर है। तू अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्कामी बन जाता है। सो राम ईश्वर ही है। ऐसे ही राम के साथ बैर रखना ठीक नहीं है। देवादि देव से बैर करने वाला तू मूर्ख ही है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। विभीषण की भांति मैं राम के चरणों का आश्रय लूंगा। रावण बोला, मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूं। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूं तो मात्र मेरा ही कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूं तो मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। ये सभी तामसी हैं। वे जप तप ध्यान सेवा पूजा तो कर नहीं सकते। रामचंद्र के साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा, तो राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और राम दर्शन से हम सभी का उद्धार होगा। अपने सारे वंश के कल्याण के हेतु ही मैंने राम से शत्रुता मोल ली। यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना चाहिए। जब कथा श्रवण, नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही है जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता
और अत्यधिक धन की आवश्यकता नहीं रहती। विदुर और विधवा के लिए वे निषाद है। प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण ब्राह्मण नहीं, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही उन्हें कर सकते हैं। बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल की भी मर्यादा निर्देशित है। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बताया गया है जो जाति, समय, स्थल आदि के किसी भी प्रकार के बंधन को बिना किया जा सकता है। यह है जप यज्ञ। यह सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। आंख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण मिलन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है, शरीर यज्ञ भूमि है और फल है परमात्मा विष्णु से मिलन। परमात्मा से मिलन महातम यज्ञ है। जीवात्मा और परमात्माओं का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडल के द्वार हैं। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस बाधा करने के लिए आ जाते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालता है। द्वार पर राम लक्ष्मण को उपस्थित करोगे तो काम, क्रोध, वासना रूपी मारीच स्वाहु विघ्न डालने नहीं आ पाएंगे। आंखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बैठा दो। ऐसा करने से मारीच विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को, शब्द ब्रह्म को पार ब्रह्म आसीन करोगे तभी काम मारीच तुम्हारे यज्ञ में बाधा रूप नहीं हो सकेगा। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मारीच को रामचंद्र जी के विवेक बाण से मारते हैं। माया मारीच को रामचंद्र जी विवेक बाण से मारते हैं। जिसका चिंतन मात्र करने से काम का नाश हो जाता है वही ईश्वर है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव जन द्वार पर राम लक्ष्मण को पधारते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच विषय दोनों एक से ही हैं। तुरंत मरते ही नहीं। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुरी से निमंत्रण पत्रिका आई थी कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञ आदि से निर्विध होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहिल्या का द्वार उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला का स्पर्श करने की आज्ञा की। इस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वह तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करता है। ना स्पर्शयत दार्विपम्मी, एक दशा स्कंद के एक श्लोक का ये एक चरण है। राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूं। विश्वामित्र जी, प्रणाम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। राम, मैं चरण से भी स्पर्श कर दूं तो पाप का भी भागी होऊंगा। राम पाप से डरते हैं। आजकल लोग पाप से डरते ही नहीं हैं। मन चाहे सो कर लेता है। पाप से डर कर चलोगे तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध होगा। मैं पर स्त्री को बंधन करता हूं, स्पर्श नहीं। राम पर स्त्री का और सीता पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती थी। जहां तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श करना नहीं चाहिए।
ब्रह्मचार्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की है, राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श नहीं किया। बहती हुई हवा में राम के चरणों की धूलि उड़ाई और उस शिला पर जा पड़ी। फलस्वरूप शिला अहिल्या बन गई। एकनाथ जी ने भी यही कहा है, राम चरण की रज में ऐसी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अथार्थ बुद्धि, मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है, जड़ पत्थर सी नहीं। कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन से आज आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर सी हो गई है। जड़ बुद्धि चेतनमयी कैसे हो सकती है? जब कोई सद्गुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तभी। जब किसी पवित्र संत के चरण रज पावन करती है, तभी पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु की चरण रज से जागृत चैतन्य युक्त बनती है। अहिल्या बुद्धि रामचरण रज से शुद्ध सचेतन बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक ही किया था, क्योंकि इसी कारण से तो मैं आपका दर्शन पा सकी। उसी समय ऋषि गौतम भी वहां आए। उन्होंने भी भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में आए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे कि ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र ने बोला, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय करो कि ये कौन है। जनक का एक और नाम है विदेह, जो देह युक्त होकर भी देह धर्मों से अस्पर्श है, वही विदेह है। विदेह जीते जी मुक्त। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु हैं। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मानुभाव से में जो विषय रस का भान भूल जाए, वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमान जीव को बांधते रहते हैं। ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती हैं। ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय से आसक्त नहीं होते। इंद्राण्ये इंद्राशु वर्तने इति धर्नाय। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे कुछ नहीं की भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते। जनक राजा ने त्रिकट किया, ये कोई पार ब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं दूसरों को देखता हूं, किंतु मेरा मन किसी भी ओर आकर्षित नहीं होता। मुझ में वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर की सेवा अन्य किसी भी आकर्षित नहीं कर सकती। सो ये अवश्य ही ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद्र चकोरा। सोये राम ही है ब्रह्म, जो निगम नेति कही गावा। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार
भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति नेति कहकर करते हैं, शंकर जिसका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वही साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं, सो लगता है कि ये ईश्वर ही हैं। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। कर्ण मुनि ने आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, कौन हो तुम? शकुंतला बोली, मैं महर्षि कण्व की कन्या हूं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।